एक उसूली बात याद रखें कि गुनाह की ऐसी चीज बनाना जो गुनाह के अलावा किसी और काम में इस्तेमाल ही ना हो सके तो वो जायज़ नहीं है। जैसे आप एक मौसीकी का आला बनाते हैं, बाजा, जिसका काम यानी म्यूजिक के अलावा कुछ है ही नहीं, तो उसका कोई अच्छा इस्तेमाल होता ही नहीं है। आप चर्स बना रहे हैं, यानी चर्स हीरोइन बना रहे हैं, तो हीरोइन ज़ाहिर है 99.9% बल्कि तकरीबन 100% गलत ही इस्तेमाल है, उसका सही इस्तेमाल है ही नहीं। तो ऐसी चीज़ का बनाना जायज़ नहीं है, चाहे आपकी नीयत कैसी ही क्यों ना हो। ऐसी चीज़ का बनाना जिसके दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं तो वो उसका बनाना जायज़ है। जैसे आप छुरी बनाते हैं, चाकू बनाता है कोई शख्स, तो वो चाकू किसी के कत्ल में भी इस्तेमाल हो सकता है, खरबूजा काटने में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि चाकू से चूंकि लोग कत्ल भी होते हैं तो अब खंजर बनाना ही हराम हो गया, या वो शख्स गुनाहगार हो गया जो खंजर बना रहा है वो गुनाहगार नहीं होगा, गुनाहगार वो होगा जो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना जो सूदी बैंक इस्तेमाल करते हैं सूद की कैलकुलेशन के लिए, कि क्या ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जायज़ है या नहीं। तो आप उसको इस उसूल पे परखें कि अगर वो सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जो सूद की कैलकुलेशन के अलावा किसी और चीज़ की कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता, तो फिर तो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जायज़ नहीं है, क्योंकि ये गुनाह में ताउन है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर वो एक बना है मुख्तलिफ चीज़ों की कैलकुलेशन के लिए, तो ज़ाहिर है जब कैलकुलेटर, जैसे हम एक आम कैलकुलेटर को देखते हैं कि वो कुछ भी कैलकुलेट कर सकता है, तो सूदी मामले को भी वो कैलकुलेट कर सकता है। तो ऐसे ही ये सॉफ्टवेयर अगर सूदी लेन देन के अलावा भी कैलकुलेशन का काम करता है तो फिर तो इस सॉफ्टवेयर का बनाना जायज़ है, चाहे वो बैंक ही अपने इस्तेमाल में लेकर आते हैं, क्योंकि बैंकों का ज़ाती अमल है कि वो उसको गलत चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जो सूद की यानी काउंटिंग के अलावा कुछ और काउंट कर ही नहीं सकता, तो फिर ऐसे सॉफ्टवेयर का बनाना ये बिल्कुल हराम और नाजायज़ होगा, और इस पर मिलने वाली तनख्वाह भी आपके लिए जायज़ नहीं होगी। मरीज का रोजे के दौरान ऑक्सीजन लेना, क्या मरीज रोजे की हालत में ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकता है? इनामुल हक क्वेटा से जहां तक मेरी मालूमात हैं, ऑक्सीजन जब मरीज को दी जाती है तो उसमें दवा के भी कुछ ज़र्रात होते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन लेने से रोजा टूट जाएगा। वजह उसकी कि वो दवा के ज़र्रात आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में जा रहे होते हैं। लेकिन अगर माहिर डॉक्टर आपको ये कह दें कि ऑक्सीजन में लेने में कोई ज़र्रात नहीं है, कोई दवा की कोई ज़र्रात नहीं है, खालिस ऑक्सीजन जैसी गैस ही आपके फेफड़ों में जा रही है, तो फिर रोजा नहीं टूटेगा। तो जो मुझे मालूमात थी मैंने उसके हिसाब से बता दिया आपको। हामिला औरत के लिए रोजे का हुक्म। अच्छा भाई, हामिला औरत को अगर रोजा मुश्किल लग रहा हो तो वो रोजा रखेगी या नहीं? अगर वो रोजा रखे और फिर सुबह 10 बजे के करीब रोजा तोड़ दे तो इस पर कज़ा लाजिम है या कफ़ारा? मोहम्मद शहबाज कराची से। देखिए, हामिला औरत पर भी रोजा रखना लाजिम है, फर्ज है। अगर उसको बीमार होने का खतरा है, तो जैसे दीगर बीमारों को रोजा छोड़ना जायज है, तो हामिला औरत को भी, अगर देखें हमल बजाते खुद बीमारी नहीं है, जो औरतें बच्चों को फीड कराती हैं वो भी रोजा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि फीड कराना कोई बीमारी नहीं है, या प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। हाँ, प्रेगनेंसी में किसी खास खातून को ये खतरा हो कि मैंने रोजा रखा तो बीमार हो जाऊंगी, गालिब गुमान हो, सिर्फ वहम ना हो, या कोई खातून फीड करा रही हैं उनको गालिब गुमान हो कि मुझे चक्कर आएंगे और मैं बीमार होने का खतरा है, या चक्कर आती है इतनी कमजोरी से गिरने का खतरा हो जाता है उनको, तो वाकई ऐसा खतरा हो, या खुद को तो ये खतरा ना हो लेकिन फीड कराने वाली औरत को ये खतरा हो कि मैंने अगर रोजा रखा तो मैं फीड ही नहीं करा सकती, दूध ही नहीं उतरेगा सीने में, जिससे बच्चे का नुकसान हो जाएगा, तो इस कंडीशन में तो फीड कराने वाली औरत रोजा छोड़ सकती है। इसी तरह प्रेगनेंसी वाली खातून इस कंडीशन में तो रोजा छोड़ सकती हैं, अदरवाइज प्रेगनेंसी में भी रोजा नहीं छोड़ना जायज और फीड कराने वाली औरत के लिए भी रोजा छोड़ना हराम है। तो अगर ये खातून ये समझती हैं, खुद नहीं समझे बल्कि डॉक्टरों से मशवरा कर लें, और एक डॉक्टर से नहीं 2-3 डॉक्टरों से, और फिर अपनी राय कायम करें कि अगर इनको वाकई रोजा रखने में इतनी वीकनेस हो जाती है कि इनके लिए रोजा गुजारना मुश्किल तो सभी के लिए होता है, यानी रोजा गुजारने में बीमार होने का खतरा है इनको, तो फिर ये रोजा छोड़ सकती है। या प्रेगनेंसी में रोजा रखने के बाद तबीयत खराब हो गई है और रोजा तोड़ना पड़ रहा है तबीयत खराब होने की वजह से, तो फिर रोजा तोड़ सकती है। लेकिन वैसे प्रेगनेंसी में जो है ना, बहुत सी खवातीन रखती है रोजा, मगरिब से लेकर सहरी तक खाती रहें, किसने मना किया है?